आज का जो वीडियो है वो है कक्षा 10 प्रश्नावली है 10.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। कोई भी एक बिंदु Q है, वहाँ से वृत्त पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वो 24 सेंटीमीटर है तथा Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है। जो Q बिंदु है वहाँ से केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम सबसे पहले चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने एक ये वृत्त है और इसका ये केंद्र हो गया। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं O। केंद्र क्या हो गया? O हो गया। अब एक कोई बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा है तो इसका मतलब Q बार होगा। Q मान लेते हैं हम यहाँ पर है। Q जो बिंदु है वो यहाँ पर है और यहाँ से वृत्त पर क्या है? स्पर्श रेखा है। ये इस तरह की स्पर्श रेखा है। ठीक है, इस बिंदु पर। और स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। और Q की केंद्र से दूरी, Q की केंद्र से दूरी यानी ये वाली जो दूरी है इस केंद्र से, वो है 25 सेंटीमीटर। तो अब इस वृत्त की त्रिज्या यानी केंद्र से परिधि वाली, तो ये आपको निकालनी है। ये त्रिज्या होगी, इसके हम मान लेते हैं P। अब ध्यान से देखो, आपने प्रमेय पढ़ी होगी कि वृत्त की जो स्पर्श रेखा है उसके साथ जो त्रिज्या है वो लंब होती है। ध्यान से आपको प्रमेय याद होगी कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा के साथ क्या होती है? लंब होती है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पे ये क्या बन गया आपके सामने? एक समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया। तो आपको पता होगा कि समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा आपको दे रखी है और तीसरी भुजा आपको निकालनी है तो हम पाइथागोरस प्रमेय से उसको सरल करते हैं। तो यहाँ पर हम वो ही जो नियम है पाइथागोरस प्रमेय का वो लागू करेंगे। तो कैसे? यहाँ पे सबसे पहले देखो, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि O जो है वृत्त का केंद्र है। O जो है वो वृत्त का क्या है? केंद्र है। ठीक है, उसके बाद P से Q की दूरी आपको दे रखी है 24 सेंटीमीटर। तो P Q की दूरी कितनी दे रखी है? 24 सेंटीमीटर। और क्या दे रखी है आपको? Q और O की दूरी, या इसे आप OQ बोल सकते हो। OQ की दूरी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तब हम समकोण त्रिभुज OPQ या QPO कुछ भी नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे लिखना है समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय में जो सूत्र होता है वो क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण कौन सी होती है? लंब कौन सा होता है? आधार कौन सा होता है? तो कर्ण होती है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, यानी ये जो है 25 सेंटीमीटर, ये क्या हो गई? कर्ण हो गई। तो 25 का स्क्वायर बराबर आधार, चाहे तो आप ये ले सकते हो या ये ले सकते हो। तो यहाँ पे आधार हो गया 24 सेंटीमीटर प्लस लंब, ये क्या है आपको? OP, उसका स्क्वायर। अब करते हैं इसको सरल। हमें OP चाहिए, तो देखो 25 का कितना होता है? 625 बराबर 24 का स्क्वायर 576 प्लस OP और उसका स्क्वायर
576 इधर प्लस के हैं, इधर आ जाएंगे माइनस के, तो 625 माइनस 576 बराबर OP का स्क्वायर। अब 625 में से 576 माइनस कर दिए तो 49 यहाँ पे बचेंगे बराबर OP का स्क्वायर। हमें तो सिर्फ OP यानी जो त्रिज्या है वो चाहिए, तो ये स्क्वायर हटाना है, तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे। स्क्वायर कब हटाते हैं, जैसे अगर दोनों तरफ वर्गमूल करते हैं तो स्क्वायर हट जाता है किसी भी संख्या का। तो 49 बराबर OP उसका स्क्वायर है, और जैसे मैं यहाँ पे वर्गमूल इसका भी करूँगा तो इसका भी करना पड़ेगा, तो 49 का क्या हो जाएगा 7 बराबर OP स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे OP। ठीक है, तो इस तरह से ये जो OP है वो कितनी आ गई 7। तो आप कह सकते हैं अतः जो वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।